the most entertaining opposition of all time, the most entertaining Indian cricket era of all time. भाई जो सेकंड हमारा T20 निकल के आने वाला है, जरा उसका प्रीव्यू करने की बात करते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि इस बार इस सीरीज में लोगों को कहीं ना कहीं आइडिया लग गया कि जीत तो हम लोग जा ही जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली तो जीत ही जाएंगे। तो अब हमें फिंगर्स किस पे उठानी है? हमारे कोच पे उठानी है। और कोच कौन है? वीवीएस लक्ष्मण नहीं, गौतम गंभीर। अच्छा। क्योंकि तुरंत अब बातें ये चल रही कि अब जरा एक बार देखो, एंड पता है अ लॉट ऑफ पीपल आर क्लेमिंग दिस, एंड मुझे ये चीज मिथ जो है पूरा बस्ट करना था। ये गौतम गंभीर बाहर गए, सडनली आपने देखा कि आपकी जो अप्रोच थी ऑफ प्लेइंग T20 क्रिकेट वो चेंज हो गई, क्योंकि आपने नंबर 7 तक बैटिंग रखे, आपने स्पेशलिस्ट को थोड़ा ज्यादा मौका दिया इंस्टेड ऑफ कीपिंग बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स, इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑलराउंडर्स। एंड लोग ना एकदम से इसकी तारीफ करने लगे कि नहीं नहीं, दिस इज हाउ क्रिकेट शुड बी प्लेड, दिस इज हाउ T20 क्रिकेट शुड बी प्लेड। एंड मैं पूरे टाइम यही सोच रहा हूं, इसी फिलॉसफी पे बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स, ऑलराउंडर्स, जडेजा और अक्षर पटेल आर वर्चुअली द सेम प्लेयर। हमने 2024 वर्ल्ड कप में दोनों को खिलाया था, इसी रीजन से खिलाया था। उसके बाद हमारे वहां पे रिजल्ट निकल के आया, गौतम गंभीर टुक इट टू द नेक्स्ट लेवल, एंड जो डोमिनेशन हमने उसके नेक्स्ट वर्ल्ड कप पे करके दिखाया कि सारे जो नॉकआउट मैचेस थे वहां पे आप 250 रन मार रहे हो, वो भी इसकी वजह से आया था। बैटिंग डेप्थ, हमारे जो सिक्योरिटी मिलती है प्लेयर्स को गोइंग अप, उस इंटेंट से खेलना, ये सब इसके अंदर आया, एंड उसके चलते हमने T20 वर्ल्ड कप डोमिनेशन से जीते। अब 2 महीने ऐसे क्या निकल गए कि यहाँ पे थोड़े लाले पड़ गए हैं, एंड T20 में टीम उतना अच्छा नहीं कर पा रही जितना एक्सपेक्टेड था उनसे। लोगों ने कह दिया कि गौतम गंभीर गए तो उनकी फिलॉसफी गई, एंड एकदम से अब हमारी जो नई फिलॉसफी आई है, विच आई डोंट इवन थिंक कि श्रेयस अय्यर हिमसेल्फ अग्रीज विद इट। ये तो पूरी एक्सपेरिमेंटल सीरीज है, इसलिए हम लोग इस तरीके से खिला रहे हैं। बट नहीं, फिलॉसफी जो नया चेंज आया है, स्पेशलिस्ट लाना, इससे हमें T20 क्रिकेट में आगे जाएंगे ना, हमें सक्सेस मिलेगी। देखो, दिस इज व्हाट माय प्रॉब्लम इज, गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज करो खुल के टेस्ट मैचेस में, और अभी अच्छा नहीं करते तो निकाल दो चाहे तो। ओडीआई में क्रिटिसाइज करो कि ठीक है भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी की कब तक आप झेलते रहोगे, ये थोड़ी हर वर्ल्ड सीरीज हारी ही जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हो रहा है। T20 क्रिकेट में आप चू नहीं कर सकते यार। He is him in T20s. And this is my problem is, separate the art from the artist वाली जो एक कहावत है ना, we don't do that. We just run on personalities. Either we love the personality or we hate it, and that dictates all of our narratives. That is now how life is supposed to be. That is now how rational mind is supposed to operate. आप यहाँ पे साफ-साफ ये बोलो कि T20 में उन्होंने अभी तक जो भी करा है, क्या उन्होंने रिजल्ट दिए कि नहीं दिए? दिया, राइट। अभी तक सारी सीरीज जीतते आ रहे थे। Law of averages hit करेगा कभी ना कभी. He is allowed to have one bad tour. In T20s, of all the people in the world, Gautam Gambhir is the first guy who is allowed to have a bad tour. ठीक है ना? उसके अलावा उसके बियॉन्ड कोई सवाल होना भी नहीं चाहिए। और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में 6 बैटर भी खिलाऊंगा ना, तो भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा मैं जीतूंगा। जीत ही जाएंगे, राइट। ये कोई बहाना नहीं है। ये 7 बैटर में स्पेशलिस्ट बॉलर, स्पेशलिस्ट बैटर खिला के एक नया रेवोल्यूशन ही है। वो यार, जिम्बाब्वे को क्या नई चीज निकाली है। 120 में रोक दिया। रेवोल्यूशनरी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बकवास नहीं सुननी है मेरे को, एंड आई डोंट वांट टू मेक दिस अबाउट गौतम गंभीर बिकॉज़ ही इज नॉट इवन देयर, सो लेट्स नॉट इवन गो। भाई इट मेक्स मी सैड भाई कि हम लोग इतना ज्यादा रिएक्शनरी हो सकते हैं। भाई वी आर वेरी अनग्रेटफुल एज इंडियन क्रिकेट फैंस। व्हाट अ लवली प्लेस टू बी इन। वी हैव अर्नड दिस, बट ऑलवेज रिमेंबर योर रूट्स। भाई तो मुझे लगता है कि ये फिलॉसफी पर डायरेक्टली सवाल उठाते हैं ना, ये थोड़ा वियर्ड होगा, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक और चीज पे जो लोग सवाल उठा रहे हैं, डू यू फील दिस, क्या इस चीज की कोई भी एक आयोटा ऑफ अ पॉसिबिलिटी है कि गौतम गंभीर गए तो श्रेयस अय्यर द कैप्टन को शायद उससे थोड़ी हेल्प मिल गई? नहीं। डू यू फील कि गौतम गंभीर एकदम से गए एंड इंडियन टीम हो सकता है कि अब जिम्बाब्वे को व्हाइट वॉश कर दे? अभी अगेन भाई आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि आई डोंट नो आगे क्या होगा, बट क्या ऐसा हो सकता है कि गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर जो दोनों पर्सनैलिटी है, ये साथ में काम करना शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा? नहीं, सही है, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। मैं ज्यादा दरअसल इसमें एलैबोरेट भी नहीं करूंगा। आई थिंक गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के बीच में जो भी कुछ रहा है ना, वो इट हैज बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शंस। इट वाज ऑलवेज अबाउट अगरकर एंड श्रेयस अय्यर, एंड मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को कि दे आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत एक नया कैप्टन कोच आते तो सिंक बैठाने में टाइम लगता ही लगता है। हाँ, राइट। कोई अब वो स्काई और जीजी वाज लाइटनिंग इन अ बॉटल वाला सीन था। लोग पूजा करेंगे इस डुओ की आगे चल के। वो पॉसिबल ही नहीं है। वो मतलब इट इज डेस्टिन्ड जो होता है ना, वो कभी कभी वैसा मिल जाता है। नहीं, और वो भी देखो ना, उसके पीछे की भी हिस्ट्री थी। अपने दम पे पूरा करके जिता दिया। हाँ, राइट। हार्दिक को हरा के उसको बनाना बहुत बड़ा कॉल था वो। एंड हाँ, तुमने सही कहा, हिस्ट्री रही थी उसके पीछे की पूरी। वो स्काई के अंडर एज अ प्लेयर खेले। स्काई के अंडर गंभीर एज अ प्लेयर खेलते थे। है भाई, श्रेयस भी खेले दिल्ली की तरफ से, पर वो वही ना, उतनी हिस्ट्री वैसी नहीं रही है जैसी पहले रही थी। होगा
वी हैव टू ट्रस्ट आवर टीम, दिस इज अ चैंपियन टीम यार, वही इतना कुछ भी नहीं है। मैं अगर थोड़ी सी बातें करूं कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आज के मैच से, फिर से हरारे उसमें ही है, क्लब या ग्राउंड में ही है, ये सारे मैच वहीं कराते हैं, मुझे याद ही नहीं और कोई ग्राउंड भी था। नहीं तो कल एक और मैच है, लगातार 2 मैच है, वो भी हरारे में ही है। मुझे लगता है वो वही होगा, क्या एक ही ग्राउंड प्रिपेयर्ड होगा और उन्होंने कहा कि यहीं पे सब करवा आपको दो सर भाई। ट्रैवल तो करना नहीं है, रोज खेलो। यहीं पे कराओ ना, अबे और बॉडी नहीं तो कुछ क्या। रिकवर ना करे किसी की, या, मजाक बना के रखा हुआ है रोज रोज मैच, इतना क्या शेड्यूलिंग करानी है। तो मुझे लगता है पर्सनली वंस अगेन इट इज गोइंग टू बी अ गुड बैटिंग सरफेस। टॉस जीतो, आज आप करो बैटिंग। हैं भाई, प्ले इट सेफ मैन, आज कर दो, प्ले इट से आज कर दो, आज कर दो, आज तो भाई आज मचा कुछ दो, कर दो आज आज। 250 250 300 अलर्ट, आई वांट 200। 200 तो बनना ही चाहिए भाई, 200 भी नहीं बनेंगे तो फिर क्या, 200 तो पिछले मैच ही बन जाते हैं। बन गया कुछ क्या? अलग करके दिखाओ ना, अलग कुछ कर 250 करके दिखाओ तो 250 हम भी अलग मानेंगे। नहीं है, वो भी कर चुके हैं फाइनल। हाँ तो देखो 300 तो मुश्किल है, 300 तो नहीं होने वाला, हाँ पर 250 तो आप एक्सपेक्ट कर सकते, बहुत टाइम हो गया देखे हुए, एक मन 250 कर वाली रहा पारी हो जाए। है, दिखाया तो था अभी क्या इंग्लैंड ने। लो याद बेटा, आओ याद नहीं 250 कराए देखा बेटा, तुम्हारे। याद आ गई बहुत 250 की। आओ दिखाते हैं तुम लोगों को प्लेइंग 11 में तुम क्या कहना चाहते हो। भाई आई थिंक सो एक पॉइंट जो बन सकता है, क्योंकि आई थिंक सो मेजोरिटी ऑफ द प्लेइंग 11 विल बी द सेम, नॉट ओनली बिकॉज देखो बैटर्स में तो हार्डली सारे बैटर्स को खेलने का मौका मिला है, Right. तो आई थिंक सो मेजोरिटी ऑफ द बैटिंग लाइनअप विल बी सेम, बॉलिंग में भी आई थिंक सो दे वुड बी स्टिकिंग टू द सेम लाइनअप, बिकॉज एक बार ये मैच जीत जाए ना, फिर थर्ड मैच में आप लोग थोड़े एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक बार वो सीरीज पक्की हो जाए कि हम लोग जीतने वाले हैं, क्योंकि वी कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड राइट नाउ, जिस तरीके का हमारा 100% यार। ऑफ लेट फॉर्म रहा है, लेट्स मेक श्योर कि हम लोग जीत जाए, उसके बाद वी ट्रीट द थर्ड मैच एज द एक्सपेरिमेंट। बट एक जो पूरी शाउट है जो कि पूरे फैन सेंटिमेंट में भी बन रही है, वो ये है कि प्रभ सिमरन को अपने टीम में ले लिया है, क्या एक मौका आप दे नहीं सकते प्रभ भाई को, प्रभ पा को एक मौका नहीं दे सकते? एंड अगर आप दोगे तो आप किसकी जगह दोगे? देखो भाई वैभव सूर्यवंशी तो नहीं निकल रहे, और मैं इस सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल कह रहा हूँ, हाँ वैभव सूर्यवंशी तो नहीं निकल रहा। हाँ एक पारी आ गई ना, अब वो आदमी ऐसा लेके जाएगा उस पूरी इनिंग्स को, अपने पूरे करियर को, कि अब तो बहुत बड़ा अनड्रॉपेबल से हो गए हैं वो, द नेक्स्ट गाय इन लाइन। या तो आप उनको अभिषेक शर्मा की जगह लेके आओ, क्योंकि अभिषेक शर्मा पे भी आई थिंक सो कि टीम मैनेजमेंट को इतना ट्रस्ट है कि अगर उनको निकाल भी देंगे तो उन्हें खुद भी अभिषेक शर्मा को पहले तो ऐसा नहीं लगेगा कि आई एम आउट ऑफ प्लेस। संजू सैमसन ऐसा फील नहीं होगा उनको, बिकॉज दे नो कि लोग ट्रस्ट करते हैं उनको, एंड उन्होंने भी डिविडेंड्स लेके दिखाए हैं। या फिर आप ईशान किशन की जगह करके दिखाओ, क्योंकि ईशान किशन पे भी ही इज द नंबर 1 T20 बैटर, तो आई एम प्रीटी श्योर ही वुड आल्सो बी फीलिंग वेरी सिक्योर। पिछले मैच में एक अच्छी इनिंग्स उनकी आ भी गई थी, तो इन दोनों में से अगर प्रभ सिमरन आते हैं, पहले तो किसकी जगह तुम लाना चाहोगे? इट्स डिफिकल्ट मान, किसी की जगह नहीं आ रहे अभी, नहीं ला रहे अगर जबरदस्ती खिलाना है एक लास्ट मैच तो अभिषेक, सेम मुझे भी लगता है। आई थिंक एक मैच तो खेलना चाहिए भाई इट वुड बी वेट। तुम्हें पता है इस पूरी सीरीज में जो नए नए प्लेयर्स, संजू सैमसन को हटा के इन सब प्लेयर्स को लाने के पीछे का जो पूरा लॉजिक था वो क्या था? देखो भाई अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो दिख तो जाए भाई। टॉप ऑर्डर पे तो आपको लीस्ट जरूरत है एक्सपेरिमेंट करने की, बिकॉज देयर आर ऑलरेडी टू मेनी ऑप्शंस दैट आर स्टिल वेटिंग। लाइक संजू सैमसन बाहर बैठे, ईशान किशन भी कायदे से ओपनर है, वो भी वो नंबर नंबर 3 3 पर पे आप बैटिंग कर रहे कर हो रहे ना। हैं, हाँ तो उसके जगह में तिलक वर्मा नीचे आए हैं ना। हाँ तो तिलक तो अब वो ठीक है, गिल बैठे हुए हैं। गिल भाई वो भाई लेट्स रुको। नॉट ब्रिंग गिल इनटू दिस भाई बैठे कन्वर्सेशन। तो हैं, हाँ तो क्या करेंगे जयसवाल भाई? ही बैठे हुए हैं। हाँ प्रभ सिमरन बहुत पीछे थे लाइन में, हाँ ले आए ओपन हालांकि ऑफ कोर्स राइट परफॉर्मेंस राइट स्पीक्स। कल को प्रियांश आर्य के लिए भी फिर सेम आर्गुमेंट बनी या रहेगी। या तो कीपिंग की बात कर लो तो सैमसन ईशान किशन 2 ऑलरेडी हैं, थर्ड चॉइस कीपर हम इंटरप्रेट कर रहे हैं क्या प्रसन्न? फेयर इनफ, ठीक है। तो सेकंड मैच में हमारा प्रॉब्ली सेम ही लाइनअप होने वाला है। थर्ड में क्योंकि अब रिंकू नहीं बैटिंग नहीं करी तो शेडगे भी अभी नहीं आएंगे, नहीं आने वाले फॉर श्योर। तो आई थिंक सो इन्हीं को हम लोग एक्सपेरिमेंट कराते हैं, एंड देन लेट्स सी कि हमारा होपफुली सेकंड ओडीआई भी काफी अच्छा है।